किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बैगन की खेती आप कब और कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा A to Z संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं कि बैगन की खेती कब कब कर सकते हैं, कब आपको सबसे ज़्यादा मार्केट प्राइस देखने को मिल सकता है, खेत की तैयारी किस तरह से करना है, उन्नतशील किस्में कौन कौन सी है, बैगन में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली जो कीट है फल छेदक को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन सा रोग आपको देखने को मिलने वाला है, उसका नियंत्रण किस तरह से कर सकते हैं, खाद का पूरा A to Z शेड्यूल क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किस तरह से ले सकते हैं, अपने फसल को लंबे समय तक कैसे चलाना है, सिंचाई खरपतवार नियंत्रण कितना लागत लगने वाला है, प्रति एकड़ जो प्रॉफिट है वह कितना हो सकता है, प्रति एकड़ आप उत्पादन कितने निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको ब्रिंजल फार्मिंग के बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसान साथियों समय। तो वैसे तो बैगन की खेती आप पूरे वर्ष भर कर सकते हैं, बरसात के लिए जून जुलाई में, रबी सीजन के लिए अक्टूबर से दिसंबर में, और गर्मी में आप फरवरी मार्च में आप कर सकते हैं। और एक बेहतर प्राइस, ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्केट प्राइस अगर आप लेना चाहते हैं तो वैसे में आप मई जून में आप बैगन की खेती कर सकते हैं। अगर हम तापमान की बात करें तो न्यूनतम 15 और अधिकतम 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक बहुत ही अनुकूल माना गया है। मिट्टी की अगर हम बात करें तो बैगन की खेती आप सभी तरह के उपजाऊ मिट्टी पर कर सकते हैं। काली मिट्टी है, दोमट है, बलुई दोमट है, हल्की मिट्टी है, भारी मिट्टी है, यह सभी तरह की मिट्टी में आप सफलतापूर्वक बैगन की खेती कर सकते हैं जिसका pH मान 5.5 से 7.5 के बीच में हो। अब बात कर लेते हैं खेत की तैयारी। तो बैगन की खेती के लिए उचित जल निकास की व्यवस्था होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, खासतौर पर अगर आप जून जुलाई पर बैगन की खेती कर रहे हैं। वैसे परिस्थिति में अन्य फसलों पर हल्का फुल्का पानी का जमाव होता है तो फिर भी चल जाता है, लेकिन बैगन की खेती में पानी का जमाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। अपना जो भूमि की तैयारी है उसको उसी तरीके से करना है, और जिस ज़मीन पर पानी का जमाव होता है उस पर आप बैगन की खेती बिल्कुल भी न करें। बैगन की खेती कर रहे हो तब आपको 1 से 2 बार गहरी जुताई कराकर 3 से 4 ट्राली अच्छी तरीके से सड़ी गली हुई गोबर की खाद आपको खेतों में अच्छी तरीके से फैला देना है। उसके बाद रोटावेटर चलाकर भूमि को अच्छी तरीके से भुरभुरी कर लेना है। अब आप जो है बेड बना सकते हैं। बेड से बेड की दूरी आप 3 फीट रख सकते हैं, और बेड की चौड़ाई आपको 2.5 फीट रखना है, और बेड की जो हाइट है वह आपको 1 फीट रखना है। बेड तैयार होने के बाद किसान साथियों उसमें बेसल भरना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि लंबे समय की खेती है बैगन और ज़्यादा प्रोडक्शन वाली खेती, तो बेसल भरना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो बेसल में आप 50 kg DAP, 30 kg यूरिया, 50 kg SSP और 30 से 35 kg आप MOP पोटास आप डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप ड्रीप मल्चिंग से कर रहे हैं तो आप ड्रीप और मल्चिंग जो है बिछा सकते हैं। उसके बाद बेड को अच्छी तरह से गीला कर दे। अब हम बात कर लेते हैं उन्नतशील किस्में। तो वैरायटी काफ़ी सारी है और कई तरह का जो क्वालिटी है, गोल वाला आता है, लंबा वाला आता है, सफ़ेद आता है, काला आता है, गुलाबी आता है, कई तरह का जो वैरायटी है वह मार्केट में देखने को मिल जाती है। तो आपको जो आपके क्षेत्र में जो वैरायटी का जिस तरह का क्वालिटी का वैरायटी का जो डिमांड है वह अच्छा रहता है, उसी का ही आपको चुनाव करना है किसान साथियों। आपको मार्केट को पहले देखना होगा कि कौन सी वैरायटी, कौन सा जो किस्म का जो बैगन है वह अच्छा तरह से उसका मार्केट भाव देखने को मिलता है, वही वैरायटी का आपको चुनाव करना है। वैसे कुछ उन्नतशील किस्मों के बारे में मैं भी आपको बता देता हूं। तो उसमें से पहले नंबर पर जो है VNR का 212 वैरायटी, यह वैरायटी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ज़्यादातर जो किसान हैं यही वैरायटी का चुनाव करते हैं। इसका जो पहला तोड़ाई है वह लगभग 50 से 55 दिन में स्टार्ट हो जाता है, जिसको आप 7 से 8 महीने आसानी के साथ चला सकते हैं। फल का जो रंग है वह काला, आकार अंडाकार लंबा होता है। दूसरा जो वैरायटी है वह है सेनेग्रो का 704। यह वैरायटी भी बेहतरीन
उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसका जो पहला तोड़ाई है वह लगभग 55 से 60-65 दिन में स्टार्ट हो जाता है। यह फल का आकार लंबा आयताकार होता है। तीसरा जो वैरायटी है वह है कलज का जयंत BSS 866। इसका रंग हरा होता है और पहला जो तोड़ाई है वह लगभग 60 से 70 दिनों में शुरू हो जाता है। यह वैरायटी भी बहुत ही बढ़िया उत्पादन देता है। तो बीज की मात्रा आपको प्रति एकड़ के हिसाब से कितना लगने वाला है, तो प्रति एकड़ आपको 100 से 110 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। बैगन की नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता पड़ती है तो आप प्रोट्रे पर या फिर क्यारी बनाकर भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। लगभग 30 से 35 दिनों में नर्सरी तैयार हो जाती है। प्रति एकड़ पौध की अगर हम बात करें तो 6 से 7 हज़ार 8 हज़ार के आसपास आपको जो पौध है वह लगने वाला है। डिपेंड करता है कि आप पौधे से पौधे की दूरी कितना रखते हैं। रोपाई की सही विधि क्या है, किस तरीके से रोपाई आपको करना चाहिए। जिस तरीके से स्टार्टिंग के समय पर आपका पौधा जो है अच्छी तरीके से सेट हो सके, ज़्यादा जो आपका पौधा है वह ख़राब ना हो। तो अगर आप बगैर ड्रिप मल्चिंग से कर रहे हैं तो खेतों में अच्छी तरह से सिंचाई कर पहले खरपतवार का नियंत्रण कर ले, उसके बाद आपको रोपाई करना है। तो रोपाई से पहले बेड को गीला कर ले, पर्याप्त नमी में आपको रोपाई करना है। पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 से 1.5 फीट रखना है और 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में आपको रोपाई करना है। और रोपाई जो है आपको बिल्कुल सीधा करना है, आपको टेढ़ा नहीं रखना है। और आपको सुबह या फिर बेहतर होगा कि अगर आप शाम के समय आप रोपाई करें। अगर आप बरसात के सीज़न पर रोपाई कर रहे हैं और दिन भर बादल आया हुआ है तो वैसे परिस्थिति में आप पूरे दिन में कभी भी रोपाई कर सकते हैं। रोपाई करने के बाद सिंचाई पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। रोपाई करने के बाद कम से कम 1 से 2 सिंचाई आपको लगातार करना होता है ताकि जो पौधा है उसका जड़ अच्छी तरीके से पकड़ ले, क्योंकि स्टार्टिंग के समय पर जड़ बहुत ही छोटा होता है और जड़ को पकड़ने तक आपको सिंचाई पर बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। उसके बाद अगर आप ड्रिप इरिगेशन से खेती कर रहे हैं तो लगभग 3 से 4 दिनों में आप सिंचाई कर सकते हैं और साधारण विधि से कर रहे हैं तो आप 6 से 7 दिनों में आप सिंचाई कर सकते हैं आपके भूमि के नमी के हिसाब से। और अगर आप बरसात के सीज़न पर बैगन की खेती कर रहे हैं तो वैसे में लगातार बारिश होने के स्थिति पर आपको सिंचाई की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, तो आपको आपके भूमि के नमी के हिसाब से आपको सिंचाई करते रहना चाहिए। स्टार्टिंग के समय पर किसान साथियों नीमाटोड की भी समस्या जो है देखने को मिलती है बैगन की खेती में। तो उसके लिए जो पहला ड्रिंचिंग होता है वहीं पर आपको जो है वेलम प्राइम का जो ड्रिंचिंग है वह करना होता है, क्योंकि वेलम प्राइम का अगर आप ड्रिंचिंग करते हैं तो लगभग रोपाई के 4 से 5 दिन बाद आप पहला ही ड्रिंचिंग में बगैर कोई न्यूट्रिएंट्स के, बगैर कोई खाद का ड्रिंचिंग या फिर घोल देने से पहले आपको जो है वेलम प्राइम का ड्रिंचिंग करना होता है ताकि आपको भविष्य पर आगे आपके पूरे सीजन भर आपको नीमाटोड की समस्या देखने को न मिले। तो आपको टीपी के बाद लगभग 4 से 5 दिनों बाद आपको 500 ml जो वेलम प्राइम है बायर कंपनी का उसका ड्रिंचिंग कर लेना है, जिससे आपको आगे नीमाटोड की समस्या देखने को न मिले और स्टार्टिंग पर ही उसका आपको एक बेहतरीन रिजल्ट जो है देखने को मिलने वाला है। खरपतवार मुक्त रखना, खेत को अपना जो है साफ सुथरा रखना, प्रॉपर तरीके से निंदाई खुराई करते रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। स्टार्टिंग पर आप रोपाई से पहले खरपतवार का नियंत्रण कर ले, उसके बाद आपको समय समय पर लेबर की मदद आपको जो निंदाई खुराई है वह करते रहना चाहिए। रोग और नियंत्रण के ऊपर अगर हम बात करें तो बैगन की खेती में फल छेदक कीट बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है और ज़्यादातर जो आपका प्रोडक्शन है वह फल छेदक कीट की ही वजह से कम हो जाता है और बहुत ज़्यादा जो आपका जो फल है वह ख़राब हो जाता है। तो सही समय पर आपको फल छेदक पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो 35 से 40% तक आपके जो उत्पादन को फल छेदक जो कीट है वह प्रभावित कर सकता है। तो फल छेदक कीट के लिए आप इमामेक्टिन बेंजोइट 5% 8 से 10 ग्राम प्रति स्प्रे या फिर आप बायर का वेग्रो इंसेक्टिसाइड 10 ml पर पंप के दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों फल छेदक कीट का जो प्रकोप है वह बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे परिस्थिति में हम जो कॉम्बिनेशन बता रहे हैं काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। बायर का आपको वेगो 10 ml प्लस
डेलीगेट इंसेक्टिसाइड 20 ml आपको स्प्रे देना है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। या फिर आप इसके जगह पर आप सुमिटोमो का सुमिप्रेंट 30 ml प्लस बायर का मोवेंटो एनर्जी आपको 30 ml लेना है। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वह भी आप ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रिवेंटिव में शुरुआती अवस्था में जब आपको इसका प्रकोप देखने को मिले तो आप पहले जो हमने स्प्रे बताया है इमामेक्टिन है, इसका आप स्प्रे लग सकते हैं। और ज़्यादा जब परेशानी देखने को मिले तो आप यह जो कॉम्बिनेशन है उसको आप ले सकते हैं, जिसमें आपको 100% जो नियंत्रण है उस वह देखने को मिल जाएगा। एक ही कीटनाशक को आपको बार बार रिपीट नहीं करना है, आपको टेक्निकल जो है चेंज कर करके आपको स्प्रे करना है, तभी आप सही तरीके से नियंत्रण कर पाएंगे। अगर किसी भी तरह का फंगस की समस्या आपको देखने को मिलती है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं। और अपने प्लॉट के चारों तरफ आपको गेंदे का फूल अवश्य लगाना है। आपके जो फसल को कीटों से बचाने का काम करता है, आपको स्प्रे कम लगने वाला है तो आप गेंदे का जो फूल है वह चारों तरफ अवश्य लगाए। साथ में जो ट्रैप है वह भी आप अवश्य लगाए। इससे आपका जो स्प्रे है, जो कीट की पहचान है वह अच्छी तरीके से हो पाएगी और आप एक सही स्प्रे ले पाएंगे और अच्छी तरीके से। और ट्रैप लगाते हैं तो स्टार्टिंग के समय पर आप कोई भी जो कीट है उसका अच्छी तरीके से नियंत्रण कर पाएंगे। और इसके साथ आपको लिटिल लीफ बांझपन वायरस जो कि आपके पूरे प्लाट को बर्बाद करने की क्षमता रखता है, पलक झपकते ही यह जो है तेजी से फैलता है और इसको जो है फैलाने का जो काम करती है वह है वाइट फ्लाई और माइट्स और थ्रिप्स। तो सबसे पहले तो आपको फसल चक्र को अपनाना चाहिए। प्रति वर्ष अगर एक ही तरह का आप खेती कर रहे हैं तो आपको अलग अलग जो खेती है वह करना चाहिए। दूसरी चीज़ यह है रोग प्रतिरोधक वाली जो वैरायटी है उसका चुनाव करना चाहिए। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं रोकथाम के लिए तो इसका 100% रोकथाम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन शुरुआती अवस्था में जैसे एक दो पौधे में समस्या देखने को मिले तो वह पौधे को आप उखाड़ कर कहीं दूर ले जाकर फेंक दे। उसके बाद इमिडाक्लोप्रिड 20% प्लस थाइमोथोक्सम 25% WG का स्प्रे कर आप कंट्रोल कर सकते हैं। रस चूसक कीट थ्रिप्स के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 40% प्लस फिप्रोनिल 40% WG का स्प्रे कर सकते हैं। लीफ माइनर के लिए आप खतरा है, हॉक है, इसका आप स्प्रे कर इसका अच्छी तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। विल्ट की समस्या आपको देखने को मिल सकती है तो उसके लिए आपको रोको 500 ग्राम प्लस बायोमेसिन 500 ml आपको जो है प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ड्रिंचिंग कर लेना है। या फिर इसकी जगह पर आप कैस्केड 400 ml प्लस वेलिडामेसिन 500 ml आप ले सकते हैं। या फिर जैविक तरीके से नियंत्रण करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा प्लस सुडोमोनास का आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों स्पेशल शेड्यूल, खाद्य शेड्यूल। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वह है खाद्य शेड्यूल। तो पहला ड्रिंचिंग आपको लगभग 15 दिन में लेनी है। 2 kg 28-28 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड, 500 ग्राम फंगीसाइड और 200 ml आपको जो है वेलम फ्लेक्सी लेना है इंसेक्टिसाइड। अगर आप नीमाटोड के लिए वेलम प्राइम ले चुके हैं तो वेलम फ्लेक्सी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इन सभी को आपको घोल बनाकर जड़ों के पास ड्रिंचिंग कर देना है। अगर आप ड्रिप से कर रहे हैं तो ड्रिप से भी दे सकते हैं। दूसरा खाद आपको 20 से 25 दिन बाद 12-61-0 2 kg, सल्फर 90% 3 kg, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र 3 kg, 25 kg आपको यूरिया लेना है। और जो तीसरा खाद है वह 35 से 40 दिन बाद फूल फल की अवस्था में 30 kg DAP, मैग्नीशियम नाइट्रेट 5 kg, कैल्शियम नाइट्रेट 10 kg, सागिरी का दानेदार 10 kg आपको लेना है। चौथा जो खाद है वह 55 से 60 दिनों में आपको 50 kg DAP, 10 kg यूरिया, 50 kg पोटास MOP, मैग्नीशियम नाइट्रेट 5 kg। अब आपका जो हार्वेस्टिंग है वह स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको बेहतर क्वालिटी चमकदार के लिए कैल्शियम है, बोरान है, इसको आपको 20 दिनों के अंतराल में देते रहना है। साथ में आपको 0050 है, 05234 है, इसको आपको स्प्रे के माध्यम से ड्रिप से कर रहे हैं तो ड्रिप के माध्यम से आपको देते रहना है। बेहतर प्रोडक्शन के लिए हर 15 दिनों के गैप में आपको DAP, यूरिया, पोटास का घोल देते रहना चाहिए।
अब हम बात कर लेते हैं किसान साथियों उत्पादन। तो बैगन की जो तोड़ाई है वह अलग अलग वैरायटी के हिसाब से लगभग 55 से 60, 65, 70 दिनों के आसपास स्टार्ट हो जाती है। और जो बैगन की खेती है उसको आप 5 से 6 महीने, 7 महीने तक आसानी के साथ चला सकते हैं। जिस हिसाब से हमने जानकारी दी है, इस हिसाब से जो हमने फर्टिगेशन शेड्यूल दी है, उस हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो उत्पादन की बात करें तो 100 से 150 क्विंटल तक आप उत्पादन निकाल सकते हैं, अगर आप अच्छी तरह से देखभाल व फल छेदक कीट का अच्छी तरह से नियंत्रण कर लेते हैं। तो लागत की अगर हम बात करें तो प्रति एकड़ बैगन की खेती में मैक्सिमम 35 से 40 हज़ार के आसपास लागत लगने वाली है। प्रॉफिट और जो शुद्ध मुनाफा है उसकी बात करें तो बैगन का जो थोक मंडी भाव है वह 10 से लेकर 25 से 30 रुपए तक देखने को मिल जाता है। अगर हम एवरेज 15 रुपये लेकर चलते हैं और उत्पादन 120 क्विंटल, तो हमारा कुल जो प्रॉफिट है वह आ जाता है 1,80,000। तो उसमें से अगर हम लागत निकाल देते हैं 40,000 तो हमारा शुद्ध जो प्रॉफिट है वह हो जाता है 1,40,000। तो इस तरीके से आप बैगन की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बैगन की खेती के बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देखने को मिली है। किसान साथियों, आज का यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर अन्य किसान साथियों तक यह वीडियो को पहुंचाए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले।